अगर इस सृष्टि में भगवान भी उपलब्ध होते तब भी हम उनको प्राप्त नहीं कर सकते थे। रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि हम हर चीज़ में संकोच उत्पन्न करते हैं। हम संकोच करते हैं किसी से हेल्प मांगने में, हम संकोच करते हैं किसी को अप्रोच करने में, हम संकोच करते हैं अपने करियर को बिल्ड करने में। हम उसी पैटर्न में बंधे हुए रहते हैं, नेगेटिव थॉट में बंधे हुए रहते हैं। हम संकोच करते हैं कि अगर हम किसी से हेल्प मांगेंगे तो हमें डिसरिस्पेक्ट प्रोवाइड की जाएगी। हम संकोच करते हैं कि अगर हम किसी को अप्रोच करेंगे तो हमें लज्जित फील होगा या फिर डिसरिस्पेक्ट प्रोवाइड होगी इस जगह पे। तो हम आगे नहीं बढ़ पाते, हम एक्शन नहीं लेते और वहीं के वहीं रह जाते हैं। और यही रीज़न रहता है कि आपकी कोई भी विश कंप्लीट नहीं होती, आपका कोई भी कार्य कंप्लीट नहीं होता और आप अपने एक्शन को, अपने वर्क को करने में डरते हैं, एक्शन लेने से डरते हैं। तो आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि हम यहाँ पे क्या करना चाहिए, ये क्वेश्चन हो सकता है आपका। बट मेरा आंसर यही रहेगा कि अगर आप जहाँ तक किसी भी चीज़ में संकोच करोगे, हेल्प मांगने में, अप्रोच करने में, अपने करियर को बिल्ड करने में, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि भगवान भी तभी आपकी इच्छा कंप्लीट करेगा तब आपको उनको बताओगे। और बचपन की बात याद कीजिए, जब आप अपने मम्मी पापा से अपनी हर एक विश शेयर करते थे, कोई भी टॉय लाना हो या फिर बुक्स खरीदना हो, आप बेझिझक होके उनको बताते थे कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, मुझे ये चाहिए, तो ही आपको प्रोवाइड कराते थे अपने मम्मी पापा। तो यूनिवर्स भी आपके मम्मी पापा के जैसा ये आपका हर एक चीज़ या फिर हर एक विश प्रोवाइड करने वाला है या फिर हर एक चीज़ कंप्लीट करने वाला है। बस आपको अपनी विश लिस्ट उस यूनिवर्स के सामने बोलनी है, बतानी है। आपको किसी भी चीज़ में संकोच नहीं करना है। आपको नेगेटिव और बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि अगर मैं ये चीज़ यूनिवर्स से मांगूंगा तो वो मेरी कंप्लीट नहीं करेगा मेरी किसी भी विश। आपको बस निसंकोच होकर बताना है यूनिवर्स को, जैसे आप बचपन में अपनी मम्मी पापा के साथ अपनी विश शेयर करते थे, हर एक चीज़ शेयर करते थे। और यही रही बात आप संकोच करने की, तो आप निसंकोच होकर हर चीज़ शेयर कीजिए। आप हर किसी से कॉन्फिडेंट होकर बात कीजिए और आप हर एक पर्सन को अप्रोच कीजिए, हेल्प के लिए हो चाहे किसी रिलेशनशिप में हो। संकोच करना बंद कीजिए, क्योंकि अगर आप संकोच करोगे तो आप करियर में आगे नहीं बढ़ पाओगे, अपनी लाइफ को ग्रो नहीं कर पाओगे। तो निसंकोच होकर आगे बढ़िए, हर एक चीज़ को निसंकोच होकर कंप्लीट कीजिए। अपने माइंड में नेगेटिव थॉट बिल्कुल भी मत रखिए कि ये मेरी कंपैरिजन करेगा किसी अदर इंसान से। ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि अगर आप इस चीज़ में हेल्प मांगोगे तो मुझे डिसरिस्पेक्ट प्रोवाइड की जाएगी। कोई बात नहीं, आप सुनिए उनकी 10 बात। अगर आपको लज्जित होना है तो कोई बात नहीं, आपको होना भी चाहिए, क्योंकि जहाँ तक अगर आप कोई चीज़ को नहीं करते वहाँ तक आपको किसी भी चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं आता। ये बात आपको ध्यान में देने वाली है। आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस के साथ अपने कार्य को करना चाहिए, तभी आप अपनी लाइफ में ग्रो करोगे, आगे बढ़ोगे। ये मत डरिए कि मैं इस जगह पे अनसक्सेस होऊंगा। सक्सेस तभी होगे जब आपकी अपनी लाइफ में अच्छे कार्य करोगे निसंकोच होके, तो ही आप अपनी लाइफ में ग्रो कर पाओगे। इससे बिल्कुल भी डरिए मत कि मेरे बारे में क्या सोचता है, मेरे बारे में क्या कंपैरिजन होती है, मेरे बारे में क्या बात होती है। निसंकोच होके आप अपने कार्य को कीजिए, तो ही आप आगे बढ़ोगे। रीज़न यही रहता है कि यूनिवर्स आपकी फ्रीक्वेंसी को मैच नहीं कर पाता, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कैसे मैच होगी? पहले तो आप उस कार्य को सोचते हो, ठीक है, सोच लिया आपने। फर्स्ट टास्क
सोचना हो गया। सेकंड टास्क आपको उस थॉट को यूनिवर्स तक पहुंचाना रहता है, मतलब कि उस बीच आपको कुछ भी नहीं सोचना है। बट आप सेकंड टास्क में क्या करते हो? सेकंड टास्क में ये करते हो, आप पॉजिटिव चीज़ें के साथ आप नेगेटिव भी सोचते हो। सोचिए, मैं नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल भी सोचना नहीं चाहिए आप उस चीज़ के बारे में या फिर उस गोल के बारे में सोचिए, बट आप पॉजिटिव में सोचिए। नेगेटिव में सोचेंगे तो आपकी अगर कोई चीज़ आपके तक पहुंचेगी तो वो बिल्कुल भी नहीं पहुंचेगी अगर आप नेगेटिव में सोचोगे। मैं आपको एक एग्जांपल की तरह समझाता हूँ कि यूनिवर्स मान लेते हैं कि आपका कोई शॉपिंग प्लेटफॉर्म है, जैसे कि आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग करते हो, तो इन दोनों में से एक प्लेटफॉर्म चुनते हैं। यूनिवर्स एक प्लेटफॉर्म है, आपको ऑर्डर करना है, आपने ऑर्डर कर दिया। अब आपका बिल्कुल भी काम नहीं है कि ये मेरे पास ये ऑर्डर आएगा या नहीं आएगा, ये ओनर का काम है, मतलब कि यूनिवर्स का काम है चीज़ों को आप तक पहुंचाना। आप संकोच बिल्कुल भी मत कीजिए। ये 2025 चल रहा है, अपनी 2024 में जो भी मिस्टेक है वो बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि अगर आप मिस्टेक करोगे तो अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते आप अपनी लाइफ में, क्योंकि आप 2024 में आपने खुद को भी नोटिस किया हुआ अपने आप को कि मैंने क्या गलती की है, क्या नहीं करना चाहिए, मुझे किस फील्ड में अनसक्सेस मिली है, किस चीज़ में नहीं। आपको हर एक चीज़ पता है, बट रीज़न क्या है? आप लगे हो अपने रिलेशनशिप में, लगे रहते हो और किसी अपना टाइम बर्बाद करते हो, स्क्रॉलिंग करते रहते हो, अपना टाइम वेस्ट करते हो एक तरीके से। आपको जो इंसान पसंद है उसके साथ रहना पसंद है आपको। आपने कभी ये सोचा है कि मेरी विश क्यों कंप्लीट नहीं होती? एक सब्जेक्ट तो हो गया संकोच करते हो, दूसरा से सब्जेक्ट है कि आप अपने आप से ऑनेस्ट बिल्कुल भी नहीं हो, मुझे जहाँ तक पता है। आप यहाँ पे बोल सकते हो कि भैया ये तो गलत बात है, मैं अपने आप से ऑनेस्ट हूँ। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि लास्ट टाइम आप खुद के साथ कब बैठे थे? कब आपने खुद से अपने आप से बात की थी? कब अपने आप को लास्ट मिरर में देखा था? पता नहीं, कहाँ से पता होगा आपको? दूसरों से फुर्सत मिले तब ना आप स्क्रॉलिंग करते हो, आप अनदर प्लेटफॉर्म पे टाइम वेस्ट करते हो। ना आपने बुक पढ़ी, ना आपने मेडिटेट किया, ना आपने फिटनेस किया, ना आपने योगा किया, तो यूनिवर्स क्यों कंप्लीट करेगा आपकी विश? सोचने वाली ये बात है। 1 जनवरी को 2025 को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और अभी टाइम हो रहा है 12 बज रही है, अभी नाइट की 12। अपने आप से ऑनेस्ट हूँ कि मुझे ये टास्क करना है अपने आप को इम्प्रूव करने को और अदर पर्सन को भी इम्प्रूव करने के लिए। मैं अभी बहुत सर्दी पड़ रही है, बट मैं यहाँ पे बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, अपना टास्क कंप्लीट कर रहा हूँ, ताकि अपनी लाइफ को भी, अपने फ्यूचर को भी बेस्ट कर सकूं और अदर इंसान के फ्यूचर को भी बेस्ट कर सकूं मैं। आप हर जगह कंपैरिजन करते हो, ये पर्सन ऐसा है, ये पर्सन ऐसा है, मुझमें ऐसी क्या क्वालिटीज नहीं है जो इसमें है। कंपैरिजन किस बात की? 100 इंसानों में से आप यूनिकनेस हो, आपको कंपैरिजन की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप कंपैरिजन के जाल में फंस जाओगे तो निकलना इम्पॉसिबल है आपके लिए। कंपैरिजन क्यों करना? आपने कभी खुद से पूछा ही नहीं कि मुझे क्या इंटरेस्ट है, क्या चीज़ में इंटरेस्ट है, क्या चीज़ में मुझे इंटरेस्ट। आप बस किसी ने ये कार्य किया तो मेरा भी ये कार्य करूँगा, किसी ने ये सक्सेस अचीव की तो मैंने भी ये किया। आप सोचते हो कि अगर इस पर्सन ने
इस चीज़ में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर ये टाइम टेबल या शेड्यूल बना के इस तरीके से अचीव की अपनी सक्सेस लाइफ या फिर कोई एग्ज़ाम, तो आप भी उसका ही टाइम टेबल फॉलो करने लग जाते हो। मैंने आज तक कभी भी टाइम टेबल फॉलो नहीं किया, किसी का भी नहीं। मेरा खुद का टाइम टेबल रहता है। बहुत से पर्सन क्या करते हैं कि सुबह जाते हैं, अपना टाइम टेबल लिखते हैं। टाइम टेबल लिखना अच्छी बात है, बट उसको फॉलो करना भी उससे अच्छी बात है। आप डिप्रेस कब फील होते हो? अपने टाइम टेबल बना लिए। डिप्रेस जब फील करते हो जब आपने अपना टाइम टेबल खुद ने ही फॉलो नहीं किया। आपने लिख तो लिया, दूसरे को देख के टाइम टेबल लिख तो लिया, बट आपको उसको फॉलो भी तो करना चाहिए। मैं आपको अपना टाइम टेबल बताता हूँ कि मैं इस तरीके से अपना टाइम टेबल फॉलो करता हूँ। मैं पहले सुबह जाकर कोई भी टाइम टेबल लिखता नहीं हूँ। मैं पहले अपने टास्क को कंप्लीट करता हूँ। पूरे दिन में जो भी कार्य करने रहते हैं मैं सबको करता हूँ। फिर एक पेपर लेता हूँ, जो जो काम कंप्लीट हुए उस पर टिक लगाता जाता हूँ। इससे कॉन्फिडेंट मिलता है अपने हर एक चीज़ को, हर एक काम को करने के लिए कॉन्फिडेंट उत्पन्न होता है। अगर मैं पहले से शेड्यूल फिक्स कर लूँगा, ठीक है, वो चीज़ें मुझे फिक्स है कि मुझे पर डे क्या करनी है, बुक्स पढ़नी है, वीडियो बनाना है, कुछ कंटेंट है, कुछ स्किल्स सीखनी है। मुझे अपने बारे में सब कुछ पता है कि मुझे पर डे में क्या करना है पूरे दिन में। उसके बाद चीज़ें कंप्लीट होने के बाद मैं टिक लगाता जाता हूँ। अपने आप से पूछे कि मुझे क्या करना पसंद है। आप किस टाइम एक्टिव रहते हो? सबका टाइम अलग रहता है, सबकी बॉडी अलग है, सबका माइंडसेट अलग है, बट आपको अपने आप से पूछना है। आपके पास कोई भी नहीं आने वाला आपको ये बताने कि आप इस कार्य को करो। आ भी जाएगा तो आप उस चीज़ को फॉलो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ह्यूमन मेंटलिटी ये होती है। आपसे पूछे कि आपने कितनों का टाइम टेबल फॉलो किया है, या फिर आपने कितने पर्सन को फॉलो किया है। 1 मंथ किया है, 1.5 मंथ किया, 2 मंथ किया है, उसके बाद नहीं कर सकते। मैंने भी ये चीज़ जब पेश की थी, जब मैं एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था, जब मैं ये अपना यूट्यूब चैनल बनाया था। हालांकि मैं मानता हूँ कि मेरे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स भी नहीं है और ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है, बट इतनी नॉलेज है कि मैं खुद को इम्प्रूव कर सकता हूँ और दूसरे को भी इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो इस नए साल पे आप क्या करने वाले हैं, खुद से पूछिए। 1 जनवरी को कुछ इंसान ऐसे थे जो अपनी छुट्टियां मना रहे थे, या फिर कुछ ऐसे दोस्तों के साथ मिलकर अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे जो उनको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अपना टाइम वेस्ट करने से क्या मतलब है? टाइम वही है, दिन वही है, बस तारीख बदली है। उस तारीख को एंजॉय करने के लिए आप अपना टाइम भी वेस्ट करते हो, मनी भी वेस्ट करते हो। आपको सेलिब्रेट जब करना चाहिए कि मैंने इस दिन में ये चीज़ अचीव की है। उसके बाद उसके बाद आप सेलिब्रेट कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ जा सकते हो आराम से। क्योंकि यहाँ देखने वाली बात है, आपका फ्यूचर भी मुश्किल में पड़ा हुआ है और आपके पेरेंट्स भी बहुत मुश्किल में हैं। अगर आप नहीं सोचोगे तो कौन सोचेगा? बाहर का तो बिल्कुल भी नहीं सोचने वाला। आपको कोई भी सुधारने वाला नहीं है। आपको खुद को इम्प्रूव करना है, अपने आप को। अपने आप से पूछिए कि मैं क्या करना चाहता हूँ, क्या नहीं करना चाहता। आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाना है तो जाइए, आपको फ्यूचर बिल्ड करना है तो कीजिए। हर चीज़ ट्राई कीजिए, बट कीजिए जरूर। टाइम बहुत कम है हमारे पास। इस वीडियो को मैं नहीं जानता कि कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा, बट अगर आप 20s के हो या 25s के हो तो आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, क्योंकि 5 साल बाद आप इतने मैच्योर हो जाओगे
कि अगर आप उस जगह पे जाओगे तो आपको बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मैंने ये टाइम वेस्ट कर दिया। अपने आप से पूछना ज़रूर कि मुझे क्या करना पसंद है, क्या नहीं करना पसंद है। अपना शेड्यूल बनाइए, अपने आप से एकांत में रहिए। और एकांत में तो आप बिल्कुल भी रह नहीं सकते। लास्ट टाइम कब एकांत में रहते हैं? क्योंकि ये जो जनरेशन चल रही है एकांत में तो बिल्कुल भी नहीं रहती। उसके पास मोबाइल रहता है, टेक्नोलॉजी उसके साथ है, इंटरनेट उसके पास है, उसके पास उसकी क्रश है, उसके पास उसकी फैमिली है। सबके पास टाइम है आपको देने के लिए। आप सबको टाइम दे रहे हो बट खुद के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहे हो। अगर आपके सामने कुछ इतनी सी भी सिचुएशन उत्पन्न होती है ना, अभी आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते। आपकी मेंटलिटी इतनी कमज़ोर हो चुकी है अभी के टाइम। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप खुद से पूछिए कि मेरे अंदर कितनी मेंटलिटी है, कितनी पावर है मेरे माइंड में। मैं किस सिचुएशन को सॉल्व कर सकता हूँ। अगर मैं किसी भी सिचुएशन में इन्वॉल्व होता हूँ तो मैं बाहर निकल सकता हूँ या नहीं निकल सकता। ना आप बुक पढ़ते हो, ना आप योगा करते हो, ना मेडिटेट करते हो, ना आप कोई भी स्किल सीखते हो जो आपको पैसिव इनकम कराती हो। आप कुछ भी काम नहीं करते, बस दोस्तों के साथ घूमना, दोस्तों के साथ ये करना, पार्टी करना, अपनी क्रश के साथ बात करना, नाइट तक। अपना काम करो सबसे पहले। यूनिवर्स ने बिल्कुल भी ठेका नहीं ले रखा कि आपकी विश कंप्लीट करें। जहाँ तक अपने आप से ऑनेस्ट नहीं होगे, जब तक यूनिवर्स बिल्कुल भी आपका कोई भी विश कंप्लीट नहीं करेगा। कंप्लीट करेगा जब आप खुद के साथ ही ऑनेस्ट नहीं हो, तो क्यों करेगा आपकी विश कंप्लीट? क्योंकि अगर यूनिवर्स का एक ही लॉ है, अगर उस लॉ को आपने समझ लिया तो आपकी हर विश कंप्लीट होगी। यूनिवर्स ये बोलता है कि मैं उसी इंसान की विश कंप्लीट करता हूँ जो एक इंसान दूसरे इंसान को वैल्यू देता हो। इस यूनिवर्स में वैल्यू चाहिए। अगर आप वैल्यू नहीं दे सकते तो आपका कोई भी कार्य कंप्लीट नहीं होने वाला, कोई भी विश कंप्लीट नहीं होने वाली। मैं आज वैल्यू दे रहा हूँ आपको, तो मुझे भी कोई ऐसी वैल्यू मिलेगी। अब वो वैल्यू ऐसे नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है कि उसके बदले पैसे ही मिले। आपको कोई अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकती है, कोई भी, बस उसको समझना है आपको। और आपको ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि मैंने अगर किसी को वैल्यू दी तो वो भी मुझे कोई वैल्यू प्रोवाइड करेगा। बिल्कुल भी नहीं। आप कोई सी भी उम्मीद नहीं रख सकते कि किसी इंसान ने मैंने अगर वैल्यू दी तो वो भी वैल्यू देगा। ये आपका काम नहीं है। आपका काम है वैल्यू देना। रिटर्न करना तो यूनिवर्स का काम है। यूनिवर्स एनालाइज करता है कि इस पर्सन ने ऐसा क्या कार्य किया है जो मुझे इसे रिटर्न देना चाहिए। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, मैं वीडियो ज़रूर लगा दूँगा। और मैं जाते जाते एक ही बात बोलते हुए जाऊँगा कि आपको खुद को समझना है। दूसरों को बिल्कुल भी मत समझिए, बस खुद को समझना है। मैं ये सब क्यों बोल रहा हूँ? यहाँ पे आप बोल सकते हो मेरे मम्मी पापा है, मैं अपनी लाइफ में ऐसा कुछ कर रहा हूँ जो अपना टाइम निकाल सकता हूँ। देखो, टाइम निकालना और लाइफ जीना अलग बात है। पहले आपको ये बात समझनी है, क्योंकि अगर आप अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से जीना चाहते हो तो अपने आप से ऑनेस्टी होइए। अपने आप से पूछिए क्या करना है क्या नहीं करना।
क्योंकि 2024 आया था और चला गया। ऐसा लगता था कि कल का ही दिन था। और ये 2025 भी ऐसा ही जाने वाला है जब तक आप अपनी चीज़ों को पहचानोगे नहीं। जब तक टाइम आता रहेगा, निकलता रहेगा, नया साल आता रहेगा, जाता रहेगा, बस अपना टाइम वेस्ट करोगे और निकल जाओगे। क्योंकि आपको देखो, सबसे सबसे बड़ी समस्या क्या है आपकी? कुछ समस्या है आपकी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है। फर्स्ट प्रॉब्लम, आप ऑनेस्ट बिल्कुल भी नहीं हो। आप वैल्यू नहीं देते, आप अपना शेड्यूल नहीं बनाते, आप अपना टास्क कंप्लीट नहीं करते टाइम से पहले, या फिर आप अपना टाइम वेस्ट करते हो दोस्तों के ऊपर, क्रश के ऊपर।